सकता जब तक उसके साथ एक फ़ौजी ना हो। और जिस दिन मार्शल लॉ लगाना हो, और पाकिस्तान में जितने मार्शल लॉ लगे हैं वो 111 ब्रिगेड से लगते हैं, क्योंकि सिविलियन लीडरशिप की जो सबसे पहला टॉप ऑफ द पिरामिड पे जो इशू है वो ये है कि आपकी आवाम के जो नुमाइंदा इलेक्ट करती है वो हॉस्टेज होता है टू द मिलिट्री, और उसकी वजह 111 ब्रिगेड है, क्योंकि पाकिस्तान में सिविलियन लीडरशिप की प्रोटेक्शन के लिए कोई अदारा नहीं बनाया गया, और जो एक अदारा है वो फ़ौज की 111 ब्रिगेड है। सो यही शख्स बादशाह की हिफाजत कर रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम अशर अजीम साहब, आपको हम बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं और आप मुल्क से बाहर चले गए हैं और शुक्र है कि आपको 111 ब्रिगेड के बारे में मालूम है। बाय द वे, ये जिनके ऊपर आपने दायरे लगा के दिए हैं ये 111 ब्रिगेड में कोई पोस्टेड नहीं होते। ये प्राइम मिनिस्टर की अपनी सिक्योरिटी में जो होते हैं। 111 ब्रिगेड में जिनसे फ़ौज की यूनिटें होती हैं, और ये जिन फ़ौजियों को आप दिखा रहे हैं ये उनके जो है मिलिट्री सेक्रेटरीज हैं, और ये दुनिया में हर जो प्रीमियर होता है उसका मिलिट्री सेक्रेटरी होता है। तो प्लीज़ 111 ब्रिगेड के बारे में आप थोड़ा सा अपने रिकॉर्ड्स को सीधा करें। गाड़ी है, जो उसके साइलोज हैं, जो उसकी बीवी नहीं होना चाहिए। ये काम आईबी पावरफुल होनी चाहिए, FBI के इक्विवेलेंट उसे होना चाहिए। ISI का इक्विवेलेंट तो CIA है, इसका इक्विवेलेंट तो रॉ है। क्या CIA फौजी महकमा है? क्या उसका हेड लेफ्टिनेंट जनरल होता है, मेजर जनरल होता है? क्या उसमें फौजी काम कर रहा है? नहीं, तो नहीं होता। इंडिया की जो रॉ है, क्या उसका हेड कोई? जी अब मैं आपको सेकंड पोर्शन का दे देता हूँ। जी वाकई पाकिस्तान की ISI दुनिया की एक बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसीज़ में से है, लेकिन आप ये समझिए कि ये इंटेलिजेंस एजेंसी आज की बेस्ट नहीं है। आज जो चीफ है ISI का वो 1980 में उसने मैट्रिक किया था। तो अगर 1980 का चीफ आज जो है उसका हेड, तो हम 40 साल पहले की बात करें। यानी आज बिल्कुल FIA को जो है वो तगड़ा होना चाहिए, लेकिन अगर FIA ISI के लेवल के ऊपर पहुंचना चाहती है तो उसको भी 40 साल की ज़रूरत होगी। उसको कौन रोक रहा है कि वो जो है नहीं ठीक हो? बाय द वे, किसी इदारे को कौन रोक रहा है कि वो ठीक ना हो? रेलवे क्यों ना ठीक हो जाए? कस्टम्स क्यों ना ठीक हो जाए जिसमें आपने काम किया है? हमारी जो सा PIA क्यों ना ठीक हो जाए? हमारी जो सा है कोई और इदारा क्यों ना ठीक हो जाए? प्रॉब्लम ये होती है कि पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिसर्स, आर्मी, एयर फोर्स, नेवी के ऑफिसर्स जहाँ जाते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करते हैं। मिसाल दे के आपको वाजे कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल, इस वक्त आर्मी पब्लिक स्कूल्स हैं, वो तो फौजियों के बच्चों के लिए हैं, लेकिन वहाँ सिविलियंस भी पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि वो प्राइवेट स्कूल्स के बाद एक बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे हैं। नस्ट में जो है यूनिवर्सिटी में क्यों पढ़ना चाहते हैं सारे के सारे लोग? क्योंकि उसको आर्मी, एयर फोर्स, नेवी के ऑफिसर्स जो है वो देख रहे हैं बहुत सारी जगहों के ऊपर। बैरियर यूनिवर्सिटी के अंदर क्यों पढ़ना चाहते हैं? फ़ज़ाइया यूनिवर्सिटी में क्यों पढ़ना चाहते हैं? हमारे FW जिसका काम है कि वो जो है फौजियों की सड़कें बनाए, वो जाके सिविलियन से टेंडर जाके लेके आ जाती है। हमारे DHS जो हैं, यहाँ तक कहूँगा बल्कि आपके भी जो है वो भी बेस्ट काम कर जाते हैं। आपको एक और याद कराना चाहता हूँ, जब आपने मालिक फिल्म बनाई तो उसमें आपने ये दिखाया कि आप एक मेजर हैं, रिटायर हो गए, उसके बाद आपके वालिद साहब जो है एक SSG का ऑफिसर थे, और आपने चीफ मिनिस्टर हाउस की सिक्योरिटी को टेक ओवर किया। और जब आपने देखा कि वहाँ पे ज़्यादती हो रही है तो आपने दिखाया कि एक फ़ौजी जो है वो खड़ा हो गया। तो अब आप जब कनाडा में पहुँच गए हैं तो प्लीज़ अंडरस्टैंड टुडे दैट हमारे तमाम ऑर्गेनाइजेशंस ठीक होने चाहिए। बट द थिंग इज़ दैट व्हाट आई सेड वाज इन 1980 but the individual joined the armed forces, he was trained for the number of the years. Now make sure कि आपकी बाकी FIA, आपकी तमाम पुलिस जो है वो ठीक हो जाए, वो खुद अपने आप को जो है रेगुलेट करे। जब वो बेहतर हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली जो है वो इन पोजीशंस को संभाल सकेगी। There is a vacuum of the leadership in all these organizations. Thank you.